नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में आपको यहाँ पर नई भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी की गई है 2025 में। और ये न्यू वैकेंसी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कुल 197 पदों पर यहाँ पर बड़ी भर्ती होने वाली है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के यहाँ पर जो निवासी हैं वो पात्रता रखेंगे। सैलरी की बात करो तो 23,350 से लगभग 39,875 रुपये तक के अलग अलग पदों के हिसाब से सैलरी है। और छत्तीसगढ़ में रोजगार पाने का ये बिल्कुल सुनहरा मौका आप सभी के लिए है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो अगर आपके पास बताई गई जो भी शैक्षणिक एवं निर्धारित योग्यताएं होंगी, जो भी पद अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन कर पाएंगे, जिसका आवेदन आपसे शीघ्र अतिशीघ्र मंगाया जाएगा विभाग की तरफ से। तो टोटल 197 पदों की भर्ती विज्ञापन है। मैं आपको जल्दी से ले चलता हूं भर्ती जो विभागीय भर्ती विज्ञापन या उससे संबंधित जो आदेश निर्देश जो भी निकला हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूं। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं भर्ती विज्ञापन में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियरली आपके सामने ये प्रस्तुत हो गया पीडीएफ। विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन, सेक्टर 19, यहाँ पर जो है नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ से। यहाँ 17 तारीख को ये जो जारी किया गया है। सभी कलेक्टरों को यह आदेशित किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संविदा पदों पर जो है भर्ती किए जाने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही पूर्ण करें। ठीक है, ये कुछ जानकारी है जिसको कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से होगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे नीचे। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि बिहान के नाम से आप जानते हैं, के अंतर्गत जिला एवं विकास खंड कार्यालय में संविदा के विभिन्न स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं मेरिट का जो विवरण है निम्नानुसार है। तो इस भर्ती से संबंधित जानकारी जो है दे दी गई है। इसका जो है कैसे आवेदन करना है, क्या करना है, वो सभी कलेक्टरों को आदेशित किया है कि जल्दी से जल्दी इसकी भर्ती प्रक्रिया लीजिए। पहले ये समझ लीजिए कि कौन से पद हैं और कहाँ कहाँ किस किस जिले में हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए है, यानी कि छत्तीसगढ़ में आप सभी जानते हैं 33 जिले हैं। तो इसमें अभी आपको सभी 33 जिलों का नाम देखने को मिलेगा। आप सभी अपने अपने जिले का नाम देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले बलरामपुर जिले वाले हैं, तो वो ध्यान रखेंगे, जिला यहाँ लिखा हुआ है बलरामपुर। विकास खंड परियोजना प्रबंधक के पद बलरामपुर में तो नहीं आए हैं। क्षेत्रीय समन्वयक के नहीं है। लेखापाल के 1 पद आए हुए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद आए हुए हैं। लेखा सा MIS सहायक के 3 पद आए हैं। भृत्य के 1 पद आए हैं। इस प्रकार टोटल 7 पद देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अगर मैं आ जाऊँ बस्तर दंतेवाड़ा, मान लीजिए जसपुर में आता हूँ, तो जसपुर में परियोजना प्रबंधक के 2 पद हैं। क्षेत्रीय समन्वयक के 3 पद हैं। यहाँ लेखापाल के पद नहीं आए हैं। यहाँ डाटा एंट्री के नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लेखा उसके देख सकते हैं MIS सहायक के 3, यहाँ 1 आए, भृत्य का टोटल 9 पद। तो इस प्रकार से आप अपने अपने ज़िले का नाम इसमें देखते चलिए कि आपका नाम किस जिले, आपका जो ज़िला है उसका नाम कहाँ पे है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए या देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये PDF जो है आपको विभागीय विज्ञापन जो ये जो दिखा रहा हूँ, ये विभाग की वेबसाइट से, अथवा नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप PDF लिख के कमेंट करते हैं तो आपको इस PDF का डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं लगभग यहाँ पास काउंटिंग भी चल रही है 9, 10। ये देख सकते हैं कोरिया जिला, रायगढ़ जिला, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, सरगुजा, बालोद, बिलासपुर, बीजापुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग, जांजगीर चांपा, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, सुकमा, गोरला, पेंड्रा, मरवाही। इसके अलावा मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी हो गया, फिर खैरागढ़, छुईगनान हो गया, सारंगढ़, बिलाईगढ़ हो गया, सक्ती हो गया, और MCB यानी कि मनेंद्रगढ़, भरतपुर और चिरमिनी। इस प्रकार टोटल यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि 33 जिलों के लिए निकला है। सभी 33 जिलों के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये 33 जिलों के लिए निकला हुआ है। टोटल अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पर आप देखिए, अगर विकासखंड परियोजना प्रबंधक की बात करें तो टोटल इसके 23 पद आए हुए हैं। क्षेत्रीय समन्वयक के यहाँ पर सबसे ज़्यादा 98 पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लेखापाल के 8 पद, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 11 पद, लेखा सह MIS सहायक के 49 पद, भृत्य के टोटल 8 पद। इस प्रकार टोटल 197 यानी कि 197 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। इन पदों के लिए पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंकों का विवरण आपके समक्ष यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए विकासखंड परियोजना प्रबंधक है, सैलरी है 39,875 रुपये। शिक्षा
और अनुभव यहाँ पास मेंशन किया गया है। विवरण किस प्रकार से वेटेज है यहाँ पास मेंशन किया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं क्षेत्रीय समन्वयक की बात करूँ तो सैलरी है 26,490 रुपये। और यहाँ पास इसकी शिक्षा और अनुभव यहाँ पास मेंशन है, और यहाँ 10वीं 12वीं का किस प्रकार से अंकों का वेटेज है वो भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा लेखापाल की बात करें तो 23,350 रुपये की सैलरी के साथ यहाँ पास आपसे डिप्लोमा वगैरह मांगा जा रहा है। बाकी अनुभव होगा शासकीय, अर्धशासकीय या गैर शासकीय। यहाँ पास देखिए, शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से भी अनुभव है। ठीक है, ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे विकासखंड परियोजना प्रबंधक है तो देखिए 2 वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ शासकीय, अर्धशासकीय या शासन से जो मान्यता प्राप्त संस्था है गैर शासकीय, यानी कि आपको नॉन गवर्नमेंट जो सोसाइटी है या आप जो संस्था बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी आपने काम किया है तो आप उसका अनुभव को बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास लिखा हुआ है अगर आप ऐसी जगह पे काम किए हैं जो शासन से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, या शासन से अनुदान प्राप्त है, तो आप वहाँ पर जो है आपके पास अनुभव हो जाता है, आप उस अनुभव को इसमें अटैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले लोग ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेखा सह MIS सहायक 23,350 रुपये की सैलरी है, और यहाँ पास शिक्षा और अनुभव के बारे में इसमें भी मेंशन किया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो आप जानते ही 8,000 की पर डिप्रेशन वाला आपसे परीक्षा लिया जाता है, और 10वीं आप पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ वैसे आपको देखिए, आपस लिख पढ़ लेते हैं। 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण या 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण, किसी भी त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। ठीक है, मतलब 3 वर्षीय किसी भी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण यहाँ पास मांगा जा रहा है आपसे। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग 8,000 की डिप्रेशन है, और 2 वर्ष का अनुभव इसमें भी मांगा जा रहा है। कार्यालय सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी लगभग यहाँ पास सेम आपको देखने को मिलेगा। इसमें जूम आउट कर लेता हूँ मैं। और इसके बाद भृत्य के लिए भी बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 1 वर्ष का भृत्य का अनुभव अनिवार्य, शासकीय, अर्धशासकीय, शासन द्वारा प्राप्त, गैर शासकीय संस्था से अनुभव आपके पास होना चाहिए। सैलरी जो है 14,400 रुपये की सैलरी है। तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ भी मेंशन किया गया है। ठीक है, ये रायपुर का ही निकला हुआ है 17 जनवरी को। तो ये देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, आप इसमें ऊपर देख लीजिएगा जो मेन इनका निकला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन द्वारा ये स्वीकृत पद है। तो ये जो है समस्त कलेक्टर हैं छत्तीसगढ़ के, जो कलेक्टर महोदय हैं उन सभी को यहाँ पास जो है छत्तीसगढ़ शासन के जो विकास आयुक्त कार्यालय है वहाँ से ये जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि आपको इन पदों पर जो है स्वीकृति हेतु स्वीकृत किए गए ये जो पद है उसके लिए संविदा भर्ती की प्रक्रिया आपको पूर्ण करना है। और इसमें एक चीज़ आपको और पढ़ा देता हूँ मैं या दिखा देता हूँ कि आरक्षण रोस्टर दिशा निर्देश जो भी नीचे दिया गया उसका पालन करते हुए स्वीकृत रिक्त पदों हेतु निम्नानुसार विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती कार्यवाही अविलंब पूर्ण करने का कष्ट करें। तो आप इसमें अपनी पैनी नज़र बना के रखिएगा, ये आपके ज़िले में शीघ्र अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आचार संहिता जैसे ही 20 तारीख के आसपास ख़त्म होने के बाद ये जो है आपका पब्लिक डोमेन में आ जाए, यानी कि आप इसे देख पाएँ और इसके लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये बस कलेक्टरों को ये आदेश दिया गया है कि आप भर्ती लीजिए, तो आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि इन पदों का जो है भर्ती विज्ञापन निश्चित तौर पर निकलेगा। क्योंकि ये आदेश निकालने का ये ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हम स्वीकृति के लिए वित्त विभाग भेज रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये संपूर्ण कार्रवाई हो चुकी है शासन की ओर से। अब कलेक्टर जो है जिला कलेक्टर उनके द्वारा है कि कब इनकी भर्ती जो है वो निकालेंगे। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको PDF प्राप्त करना होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में PDF लिख दीजिएगा। आचार संहिता होने के कारण अभी भर्ती विज्ञापन में थोड़ा रुकावट आई है, इस कारण वीडियोस भी थोड़ा कम आ रहे हैं। परंतु जो भी भर्ती विज्ञापन आएगी या जो भी महत्वपूर्ण जानकारी वो आपको लगातार इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि ये सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे सब्सक्राइब यहाँ पास हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। और दूसरी या सेकेंडरी सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि आपको जो है जानकारी, जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे चाहे गाना सुनने के लिए चाहे कुछ करने के लिए भी, तो आपके सामने एटलीस्ट नई भर्ती विज्ञापन आएगी तो उसका वीडियोस आपके सामने यहाँ पर दिखेगा, जिसमें मेंशन रहेगा कि कहाँ क्या भर्ती निकली, ताकि आपको क्या जानकारी रहे, अप टू डेट रहें। ऐसा नहीं कि आपको सर्च करना पड़ा है कि CG वैकेंसी 2025, CG वैकेंसी फरवरी 2000, ये सब करना ना पड़े। अगर आप चाहते हैं तो आप बस सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।